हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किसी भी लेडीज़ का या वुमेन का अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहते हैं तो एलआईसी के आनंदा 2.0 पोर्टल से कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आनंदा 2.0 ओपन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप ये लिंक चेक कर सकते हैं, इससे लॉगिन कर सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेल्स कैंपेन्स के ऑप्शन पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है एजेंट CLIA CODO SBA और LICA। यहाँ पर सेल्स कैंपेन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी होगी। यूजर आईडी में जो भी आपका एजेंट कोड है या एजेंसी का कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर है और जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है एजेंसी पर, उस पर आपको OTP देखने को मिल जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपका आनंदा पोर्टल है वो लॉगिन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे प्लान्स देखने को मिल जाएगी। जिस भी प्लान को आप सेल करना चाहते हैं उस प्लान पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले अगर आप प्लान का ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ब्रोशर पर क्लिक करके भी प्लान की इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट या प्रपोजर को शेयर कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपके प्रपोजर हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। सबसे पहले उनका पूरा नाम एंटर करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उनका जेंडर मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही एंटर करनी है, क्योंकि उस पर OTP भी जाएगा और साथ ही साथ जो आपकी FPR होती हैं वो भी LIC की तरफ से सेंड की जाती हैं। उसके बाद जो भी आपका रेजिडेंट स्टेटस है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आइए हम ये सभी इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे कुछ इंफॉर्मेशन जो आपने एंटर की थी वो यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा कि कितना सम एश्योर्ड आप अपने प्रपोजर को देना चाहती हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए एंटर कर देता हूँ। उसके बाद पॉलिसी टर्म आप कितनी देना चाहती हैं वो सेलेक्ट करना होगा और पॉलिसी टर्म यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रीमियम पेमेंट मोड क्या रहेगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अंडर नेच, तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, क्योंकि हमारा पेमेंट मोड मंथली है। अगर यहाँ से आप और कोई मोड चूज करती हैं जैसे कि क्वार्टरली, तो आपको यहाँ पर येस और नो का दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मंथली मोड में नेच कंपलसरी है तो इसीलिए यहाँ पर आपको येस करना होगा। उसके बाद ये पुलिस पर्सोनल नहीं है तो आपको नो ही रहने देना है। और उसके बाद पॉलिसी की डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप बैक डेट करना चाहती हैं तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में राइडर भी ऐड कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो वो राइडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और राइडर का कितना सम एश्योर्ड देना चाहती हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कैलकुलेट प्रीमियम के बटन पर। उससे पहले अगर आप और कोई राइडर ऐड करना चाहती हैं तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिसका आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारा मंथली प्रीमियम है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो अभी हमने मंथली प्रीमियम सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेस प्रीमियम कितना है और जो हमारे राइडर का प्रीमियम है वो कितना है। टोटल जो प्रीमियम हमें पे करना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसकी आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन डाउनलोड करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं और बाकी जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की थी वो आपको एक बार यहाँ से कंफर्म करनी है। ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेव कोटेशन के ऑप्शन पर। जैसे ही आप इसे सेव कर देते हैं तो उसके बाद आपको प्रोसीड का बटन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एजेंट कोड आ जाएगा, DO कोड आ जाएगा, सर्विसिंग ब्रांच यहाँ पर आ जाती हैं और जो भी यहाँ पर एजेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आ जाती हैं। उसके बाद अगर आपको सैटेलाइट ब्रांच कोड पता है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू प्रपोजल के बटन पर। उसके बाद यहाँ पर एक CKYC नंबर होता है, अगर आपको पता है तो यस के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको अपने कस्टमर का CKYC नंबर नहीं पता है तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप पैन कार्ड या आधार कार्ड डिटेल्स एंटर कर सकते हैं अपने जो भी प्रपोजर हैं उनकी। तो यहाँ पर मेरे पास आधार की डिटेल्स हैं, यहाँ पर आप आधार की डिटेल्स एंटर करके इनकी KYC डिटेल को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करने हैं और उसके बाद आपको क्लिक करना है फैच KYC डिटेल्स पर। तो यहाँ पर कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है उस पर एक OTP चला जाएगा। साथ ही साथ जो उनकी ईमेल आईडी है उन पर भी एक OTP चला जाता है। तो वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी आपका CKYC डाटा है आपके प्रपोजर का, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। उनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन तभी ऑटोमेटिक आएगी जब आपकी यहाँ पर KYC डिटेल्स LIC के पास होगी। अगर आपकी LIC के पास ये डिटेल्स नहीं होगी तो आपको आधार से KYC करनी होगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, नो आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद CKYC। ये क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको क्लिक करना है यस आई वॉन्ट प्रोसीड विद CKYC। तो अभी नो के बटन पर क्लिक करके हम प्रोसीड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास CKYC ऑफलाइन करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग CKYC ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए CKYC नंबर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको नो के ऑप्शन से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कस्टमर की KYC करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पेज पर हेल्प के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन KYC। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आधार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको प्रपोजर का जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर करना है और क्लिक करना है आपको लॉगिन विद OTP के बटन पर। तो जो भी कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर यहाँ पर एक OTP चला जाता है, वो OTP आपको पता करके यहाँ पर एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन KYC, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का कोड एंटर करना है। अभी के लिए हम 4 डिजिट का 1111 एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसकी मदद से हम KYC करने वाले हैं। उसके बाद आपको फिर से अपने प्रीवियस पेज पर आ जाना है और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी आधार से रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट का कोड एंटर करना है जो कि हमने अभी क्रिएट किया था और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपने फाइल डाउनलोड की है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फाइल अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि KYC यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। ये KYC कंप्लीट होने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड के बटन पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी प्रपोजर है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है जो कि आपके आधार KYC से आई है। उसके बाद उनका फुल नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उनके फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फादर नेम एंटर करने के बाद उनकी मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करना है, सिंगल है तो आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनके हस्बैंड का नाम क्या है वो आपको यहाँ से एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद रेजिडेंट स्टेटस ऑटोमेटिक आ जाता है और अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद जो भी उनका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे उसके बाद पैन पर क्या नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर GST में रजिस्टर्ड है ये पर्सन तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। ये करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि आर यू प्रेग्नेंट नाउ, तो यहाँ पर ये प्रपोजर अगर अभी प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको नो करना है। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हैव यू हैड एनी डिलीवरी हिस्ट्री, यानी कि उनकी कोई डिलीवरी हुई है तो आपको येस करना है और लास्ट डिलीवरी कब हुई है तो वो यहाँ से डेट आपको सेलेक्ट करनी है। ये डेट आप अपने प्रपोजर से पूछ के एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हैव यू हैड एनी अबॉर्शन और मिसकैरेज, अगर उनको कोई भी मिसकैरेज नहीं हुई है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हैव यू एवर कंसल्टेड अ गायनोकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद उनके हस्बैंड की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। हस्बैंड का पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद हस्बैंड का वर्क क्या है आपको लिखना है, ऑक्यूपेशन बिजनेस है, जॉब है, जो भी काम करते हैं वो लिख सकते हैं और उनकी एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है जो कि आपके आधार के ऑप्शन से ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन टिक नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप टिक कर सकते हैं या फिर आप अपना दूसरा कम्युनिकेशन एड्रेस भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस लेने का, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रिस्क कवरेज विद सेविंग्स।
उसके बाद ये दोनों बॉक्स ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टैक्स ब्रैकेट का। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके प्रपोजर कौन से स्लैब में आते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि उन्होंने कितना लोन लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी आपके प्रपोजर हैं उनकी एनुअल इनकम क्या है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयमेंट में एंटर करना है, बिजनेस प्रोफेशन है तो यहाँ पर एंटर करना है, किसी अदर सोर्सेज में है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो अभी के लिए हम अदर सोर्सेज में यहाँ पर उनकी एनुअल इनकम एंटर कर देते हैं। जिस भी प्रोफेशन में उनकी इनकम है आपको उसी प्रोफेशन में ये इनकम एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछी गई है कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पर जिस भी फील्ड में ये वर्क करते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो कोई टीचर की जॉब करती हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या और भी जो भी उनका प्रोफेशन है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पर इनका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ आपको सेलेक्ट करना है और सोर्स ऑफ इनकम में हस्बैंड इनकम सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद अगर उनका एम्प्लॉयर का नाम है तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो ऊपर आपने इनकम एंटर की है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर का भी यहाँ पर डेटा है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद आपसे प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास इनकी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स हैं तो आप उनकी कस्टमर आईडी एंटर करके या पॉलिसी नंबर एंटर करके वो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आपको इन बॉक्स पर क्लिक कर देना है कि इनके पास कोई भी प्रीवियस पॉलिसी नहीं है और कोई भी लैप्स पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके प्रपोजर के पास कोई भी और प्रीवियस पॉलिसी है तो उनकी डिटेल्स आपको ज़रूर एंटर करनी है ताकि सभी इंश्योरेंस पॉलिसी लिंक हो सके और क्लेम लेने में आसानी हो सके। उसके बाद यहाँ पर उनकी फैमिली की प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स पूछी गई हैं, जिसको अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री पूछी गई है कि उनकी फादर की एज कितनी है, मदर की एज कितनी है, ब्रदर की एज कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है फादर लिविंग है या डेड है, तो उनके फादर डेड हो चुके हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उनकी डेथ के टाइम पर एज कितनी थी वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उनकी यहाँ पर डेथ का क्या कारण था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर कोज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, मर्डर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद उनकी मदर लिविंग है तो उनकी एज यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। ये एंटर करने के बाद उनका स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, गुड है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बाकी फैमिली मेंबर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड मेंबर के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट करना है, उनकी सिस्टर है, लिविंग है तो लिविंग पर आपको सेलेक्ट करना होगा और उनकी एज यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी और उनकी हेल्थ को एंटर करना होगा। तो ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी होगी, जिसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर और जो भी डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो मैंने यहाँ पर बैंक डिटेल्स एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट में आप सेम बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप इसे नो भी कर सकते हैं। और नो करते हैं तो आप दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे भी आप पेमेंट डिडक्ट कराना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम येस कर देते हैं इस पर और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने से पहले हमें क्वेश्चनरी फिल करना होगा, तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री पूछी गई है, तो इन क्वेश्चन को आप रीड करके आप इनका आंसर कर सकते हैं। अभी के लिए इन सभी ऑप्शन पर नो आएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक्स डिटेल पूछी गई है कि इनका वर्क हज़ार्ड एक्टिविटीज से रिलेटेड तो नहीं है, क्या ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है या नहीं है, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको इन ऑप्शन पर नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टेट ऑफ हेल्थ का, तो यहाँ पर आपको इनकी हाइट एंटर करनी होगी सेंटीमीटर में जितनी भी है। तो यहाँ पर हाइट एंटर करने के बाद उनका जो वेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उनकी अभी हेल्थ स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इन पर आपको नो करना होगा अगर आप इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स पूछी गई हैं, तो जिन पर आपको नो करना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जो विड्रॉ कर दी गई है, या किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम पर आपकी पॉलिसी मिली है, या आपकी किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर आपका इंश्योरेंस दिया गया है। तो आपको इन क्वेश्चन को रीड करके नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक करना है मेडिकल हिस्ट्री के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या इनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, क्या इनको कोई हाइपरटेंशन है, क्या इनकी किडनी में कोई डिजीज़ है, क्या इनको हर्निया है, कैंसर है, क्या इनको आँख नाक कान में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इन सभी ऑप्शन पर नो करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या उन्होंने कोई ऐसा ऑपरेशन कराया है, तो यहाँ पर आपको नो करना होगा और अदर डिजीज़ के ऑप्शन पर भी नो करना है। ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको फैमिली हिस्ट्री सेलेक्ट करनी होगी।
तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको नो सेलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे हैबिट पूछी गई है कि क्या वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या किसी भी तरह का ड्रग्स लेते हैं या स्मोक करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन येस है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हमने प्रोसीड पर क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी हस्बैंड की प्रीवियस पॉलिसी है उसको हमें ऐड करना होगा। तो आइए एक बार हस्बैंड की पॉलिसी की डिटेल्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। उनकी पॉलिसी नंबर एंटर करने के बाद आपको उनका रिलेशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद फैच डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी उनकी हस्बैंड है उनकी यहाँ पर पॉलिसी डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बाद अगर उनका और कोई फैमिली मेंबर है और उनकी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हो सकता है कि ये एक हाउसवाइफ है और अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये सभी इन्फॉर्मेशन आपसे ली गई है। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी है तो आपको ऐड नॉमिनी के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की एज एंटर करनी है, उनका रिलेशन एंटर करना है और यहाँ पर आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ये आपके नॉमिनी की डिटेल्स ऐड हो जाती हैं। उसके बाद आपको सेव प्रपोजल के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाती है। उसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ कैंसिल चेक मांगा गया है, तो आपको टिक करके यहाँ से जो भी कस्टमर का कैंसिल चेक है बैंक का वो अपलोड करना होगा। तो आइए ये डिटेल्स हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फाइल का टाइप है वो PDF होना चाहिए और मैक्सिमम साइज उसका 500 KB तक होना चाहिए। तो ये फाइल अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है BOC और एक है ऑनलाइन पेमेंट। तो अगर आपने ब्रांच से BOC ले ली है तो वो यहाँ पर एंटर करके इन्फॉर्मेशन आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके कस्टमर को एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, उसकी मदद से आपके कस्टमर भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन हम पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ACR फॉर्म फिल करना होगा जो कि एजेंट की तरफ से फिल किया जाता है। तो आपकी यहाँ पर एजेंसी की डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पर प्रपोजर को कितने टाइम से जानते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो अभी के लिए हमने 5 ईयर्स यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद इन क्वेश्चन पर भी यस आ जाएगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आर यू रिलेटेड टू हिम और हरसेल्फ, तो आपको नो कर देना है। अगर आपके वो रिलेशन में है तो यस करना है। उसके बाद उनकी एजुकेशन ऑटोमेटिक आ चुकी है जो कि हमने एंटर की थी। उसके बाद आपको इन क्वेश्चन को रीड करके इनका आंसर करना है। तो अभी ये क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो चुके हैं तो हमें इन पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद उनकी हस्बैंड की इनकम जो हमने एंटर की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इनकम वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो वो यहाँ से टिक कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर रीड करके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन कि पिछले 3 सालों में कोई पॉलिसी लैप्स तो नहीं हुई है, कि आपको पता है कि इनका कोई और प्रपोजल तो नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस डिक्लेरेशन पे टिक करना है और आपको सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आपके एजेंसी में मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये ACR हो रहा है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। ये करने के बाद जो भी कस्टमर की ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कस्टमर के पास वेरिफिकेशन लिंक जा चुका है, जिससे कस्टमर को प्रपोजल फॉर्म देख के अपने प्रपोजल फॉर्म को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको ये जो एक्सेस आईडी है उसको नोट कर लेना है ताकि बाद में हम इसका स्टेटस भी चेक कर सकें। तो अभी के लिए हम होम के बटन पर क्लिक करते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रपोजल ट्रैकिंग का। यहाँ पर आप अपनी एक्सेस आईडी पेस्ट करके ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो उसका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो आइए कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर हैं उनको एक इस तरह की मेल रिसीव हो जाती हैं जिस पर प्लान से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, साथ ही साथ उनकी एक्सेस आईडी भी यहाँ पर दी हुई होती है। तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक टू व्यू प्रपोजल के बटन पर। यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर हैं उनको सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना होगा। ये करने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है और उनकी ईमेल आईडी पर भी OTP चला जाता है। तो वो OTP आपके कस्टमर को यहाँ पर एंटर करना होगा। ये OTP एंटर करने के बाद आपके कस्टमर को वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये OTP वेरिफिकेशन होने के बाद हमें पेमेंट करनी होगी। तो ये ऑप्शन पेमेंट का सेलेक्ट करना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मोड आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी ऑप्शन दिए गए हैं।
तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहे वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद लिखा आ जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक LIC के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कस्टमर की पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। आइए एक बार फिर से हम इसका स्टेटस ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका आनंदा पोर्टल था उस पर हम फिर से ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी सक्सेसफुल हो चुका है और साथ ही साथ इसकी BOC भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर की जो भी ईमेल ID रजिस्टर है उस पर भी पेमेंट कन्फर्मेशन चली जाती है कि उनकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर कस्टमर के पास एक मेल और जाती है जहाँ से वो अपने प्रपोजल को PDF फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हेयर टू व्यू प्रपोजल फॉर्म। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिंक को ओपन करने के बाद आपको व्यू प्रपोजल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रपोजल फॉर्म को देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रूफ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से फिर से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में ही एक अटैचमेंट देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको प्रपोजल डिपॉजिट रिसिप्ट देखने को मिल जाती है जिसमें BOC नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है MHR कंप्लीटेड। तो जो भी हमारे DO है या जो भी इसके लिए ऑथराइज हैं उनको MHR कंप्लीट करनी होगी। उनके पास ऑटोमेटिक मेल चली जाती है जिनकी मदद से वो यहाँ पर ये MHR कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद ये ADMS में जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर की है वो अपलोड हो जाती है और ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉलिसी इशू कर दी जाती है जो कि आपके कस्टमर की ईमेल पर चली जाती हैं। साथ ही साथ जो FPR है वो भी आपके कस्टमर की ईमेल ID पर चली जाती हैं जिसका प्रिंट आप ले सकते हैं या जिसको आप प्रूफ के लिए सबमिट रख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इसकी पॉलिसी का बॉन्ड होगा वो आपके कस्टमर को बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ ईमेल पर भी उसकी कंफर्मेशन आ जाती है। तो आइए अब मैं आपको 2 दिन के बाद का स्टेटस दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर जो हमारे MHR में पेंडिंग था वो अब 0 हो चुका है और हमारे यहाँ पर प्रपोजल रजिस्ट्रेशन में 1 आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके एक बार इसकी एक्सेस ID कॉपी करते हैं और फिर से हम जाते हैं प्रपोजल ट्रैकिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर हम ये एक्सेस ID एंटर करके ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब हमारा MHR कंप्लीट हो चुका है। ADMS पर हमारी जो इमेजेस है वो अपलोड हो चुकी हैं और जो हमारा प्रपोजल है वो भी रजिस्टर्ड हो चुका है। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें पेंडिंग रहती है वो है पॉलिसी इशू होना और FPR। तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट डे है उस पर हमारी पॉलिसी इशू हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी FPR है वो आपके कस्टमर को सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है उसकी मदद से आप किसी भी फीमेल का इंश्योरेंस ऑनलाइन आनंदा की मदद से कर पाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की वीडियो चाहती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।